आज क्रूस और मसीह का बलिदान शीर्षक उपदेश के द्वारा आइए हम बाइबल में क्रूस के सही अर्थ को समझें। सबसे पहले आइए हम होशे की पुस्तक अध्याय 4 खोले। आइए हम होशे अध्याय 4 आयत 6 पर एक नजर डालें। अध्याय 4 आयत 6 में यह कहता है, मेरी प्रजा। यहाँ मेरी प्रजा का अर्थ उन सभी धार्मिक लोगों से है जो परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं। वे क्यों नष्ट हो गई? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। यह ज्ञान वह ज्ञान है जो हमें बचाएगा। यह एक भयावह शिक्षा है। यदि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान, वह ज्ञान नहीं है जो हमें बचाएगा, तो हमारी आत्माएं नष्ट हो जाएंगी। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आज के उपदेश के द्वारा हमारे पास क्रूस और मसीह के बलिदान के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। जब लोग चर्च ऑफ गॉड में जाते हैं तो वे कहते हैं, चर्च ऑफ गॉड में क्रूस कहाँ है? वे दावा करते हैं, क्रूस के बिना चर्च एक चर्च नहीं है। तब हम पूछ सकते हैं, क्या क्रूस ईसाई धर्म का प्रतीक हो सकता है? क्रूस कहां से आया? इसका मूल क्या है? हमारे पास उद्धार के लिए ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम क्रूस के बारे में सही तरह से समझ सके। हमें केवल क्रूस को देखने के बजाय मसीह के बहुमूल्य लहू पर ध्यान देना चाहिए, जो क्रूस पर बहाया गया था। तब बाइबल क्रूस के बारे में कैसे गवाही देती है? क्रूस का अस्तित्व कब से था? इसे आज तक कैसे सौंपा गया है? आइए हम जानें कि बाइबल इस मामले के बारे में क्या कहती है और इतिहास के द्वारा इसकी पुष्टि करें। सबसे पहले आइए हम निर्गमन अध्याय 20 पर जाकर क्रूस की प्रतिमा के बारे में परमेश्वर की इच्छा को समझें। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 आयत 4 पर एक नजर डालें। अध्याय 20 आयत 4 में यह कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना। यह बनाने का अर्थ है छेनी करना या तराशना। सरल शब्दों में कहे तो यह एक मूर्ति कला है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। निर्गमन अध्याय 20 में परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं की दूसरी आज्ञा के रूप में मूर्तियों, प्रतिमाओं और प्रतीकों के बारे में अपनी इच्छा लिखी। परमेश्वर की इच्छा है कि तू कोई मूर्ति न बनाना। लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 में हम व्यवस्था में ऐसी मूर्तियों के बारे में कुछ मामलों की पुष्टि कर सकते हैं। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 26। आइए हम लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 आयत 1 देखें। तू अपने लिए मूर्ति न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। 10 आज्ञाओं और मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने अपनी पवित्र आज्ञा लिखी। फिर हमें खुद से पूछना चाहिए,
आज चर्चों ने परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक धार्मिक प्रतीक के रूप में क्रूस को स्थापित किया है। क्या इसका व्यवस्था से कोई लेना देना है? आइए हम यिर्मयाह अध्याय 10 आयत 2 पर एक नजर डालें। यिर्मयाह अध्याय 10 आयत 2। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल न सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। आयत 5 में यह लिखा है, वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकती और चल नहीं सकती। बाइबल कहती है कि उनकी मूर्ति पुतले के समान है। वह एक पुतले के समान है। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती और न कुछ भला। परमेश्वर ने इस तरह से मूर्तियों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। आज जब दूसरे क्रूस के बारे में कुछ कहते हैं, तब बहुत से चर्च बहुत क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर क्रूस या क्रूस की उपासना के तरीके से प्रसन्न होते हैं? परमेश्वर ने कहा, वह न तो कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। वह एक पुतले के समान है। वह चल नहीं सकती। क्या यह कुछ ऐसा नहीं है जो मनुष्य के हाथों से बनाया गया है? मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तु कैसे कुछ भला या बुरा कर सकती है? आपको इससे कभी नहीं डरना चाहिए। बाइबल हमें इस तरह प्रबुद्ध करती है। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 27 आयत 15 पर एक नजर डालें। व्यवस्था विवरण अध्याय 27 आयत 15 में लिखा है, शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या डलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इसे यहोवा घृणा करता है। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित है। तब सब लोग कहे आमीन। परमेश्वर हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक करते हैं कि जो चीजें मानव हाथों से बनाई जाती है, वे कभी भी आशीषित नहीं हो सकती, लेकिन शापित होती है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 2 आयत 26 पर एक नजर डालें। अध्याय 2 आयत 26। जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इजराइल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत लज्जित होगा। वे काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं, वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, क्योंकि हे यहूदा, तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत से हैं। पुराने नियम के समय से लेकर नए नियम के समय तक, पवित्र आत्मा के युग में भी परमेश्वर किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा को मना करते हैं। फिर भी बहुत से लोग आज क्रूस को चर्च का प्रतीक और यहाँ तक कि एक पवित्र वस्तु के रूप में भी मानते हैं। लेकिन बाइबल में क्रूस के बारे में परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है? मिस्र से बाहर आने के बाद परमेश्वर ने मूसा के समय में पहले ही क्रूस के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। आइए हम गिनती अध्याय 21 पर एक नजर डालें। आइए हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 21 वचन 4 पर एक नजर डालें। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए।
और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। यह जंगल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जब इजरायली कनान जा रहे थे, तब भले ही कनान दूर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने शॉर्टकट के माध्यम से उनकी अगुवाई नहीं की। इसके बजाय परमेश्वर उन्हें जंगल में से बहुत लंबे मार्ग पर ले गए। चूंकि कनान की यात्रा में इतना लंबा समय लगा, इसलिए लोग थक गए। इसके अलावा भले यह सीधे जाने से बहुत करीब होता, लेकिन परमेश्वर उन्हें एक लंबे रास्ते से ले गए। ऐसे में लोगों की बेचैनी बढ़ गई। इस वजह से उन्होंने परमेश्वर और नेता मूसा के खिलाफ बात की, और आखिरकार तेज विष वाले सांपों ने उन्हें डसा और वे मर गए। उस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा, यदि तुम लोगों को बचाना चाहते हो तो एक पीतल का सांप बनाओ और उसे एक खंबे पर लटकाओ। परमेश्वर ने आगे कहा, जो कोई पीतल के सांप को देखेगा वह जीवित रहेगा। आश्चर्यजनक रूप से जब इजरायलियों ने जो तेज विष वाले सांपों के कारण मर रहे थे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके पीतल के सांप को देखा, तो उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ और वे चंगे हो गए। इसलिए उस समय से लोगों ने सोचा, पीतल के सांप ने हमें बचाया। यदि हम पीतल के सांप को देखें तो हम किसी भी बीमारी से बच जाएंगे। जो कोई पीतल के सांप को देखता है वह जीवित रहेगा। मूर्ख इजरायली 800 से भी अधिक वर्षों तक यह सोचकर पीतल के सांप की उपासना करते रहे कि जब हमारे पूर्वजों ने इसे देखा तो वे सभी जीवित रहे। सांप विशेष है। सभी लोगों, आइए हम इस बारे में सोचें, क्या पीतल के सांप से कुछ जादुई शक्ति आई और लोगों को बचाया, या यह परमेश्वर के वचन की शक्ति के कारण था कि जो कोई इसे देखेगा वह जीवित रहेगा? उन्होंने नहीं सोचा कि यह परमेश्वर के वचन की शक्ति के कारण था। इसके बजाय उन्होंने यह कहते हुए पीतल के सांप की उपासना की, जब हमने उसे देखा तो हम जीवित रहे। यह बाइबल में दर्ज है कि लोगों ने मूसा के समय से राजा हिजकिय्याह के समय तक 800 से अधिक वर्षों तक पीतल के सांप की पूजा की थी। आइए हम दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 18 पर जाकर इसकी पुष्टि करें। आइए हम दूसरा राजाओं अध्याय 18 आयत 1 पर एक नजर डालें। अध्याय 18 आयत 1 में यह कहता है, एला के पुत्र इजराइल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसका उसने इस कारण उसने क्या किया, चूर चूर कर दिया, कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नेहुस्तान रखा।
तब तक इजरायली पीतल के सांप की पूजा करते थे, लेकिन राजा हिजकिय्याह ने मूर्तियों को नष्ट कर दिया और यहूदा में एक महान धार्मिक सुधार हुआ। जिस चीज ने उन्हें बचाया वह थी परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जो कोई उसे देखेगा वह जीवित रहेगा। पीतल के सांप के पास कोई शक्ति नहीं थी। जब राजा हिजकिय्याह ने महान सुधार किया तो उसने सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया। भले इजरायलियों ने 800 से अधिक वर्षों तक पीतल के सांप की पूजा की, लेकिन उसने उसे भी नष्ट कर दिया। परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न हुए। आइए हम आयत 5 के साथ जारी रखें। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा। और वह क्या करता था? जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। आज्ञा क्या थी? एक आज्ञा थी मूर्तियों की उपासना न करना। राजा हिजकिय्याह ने दूसरी आज्ञा का पालन किया, तो कोई मूर्ति न बनाना और न किसी वस्तु के आकार की प्रतिमा बनाना। आयत 7, इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसे हर चीज में सफल बनाया। यह लिखा है वह उसके संग थे और उसे कभी नहीं छोड़ा। अतः पीतल के सांप का क्रूस से गहरा संबंध है। नए नियम में यीशु ने हमें उस पीतल के सांप के बारे में भी सिखाया जिसे मूसा ने बनाया था। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पर जाए। आइए हम इस शिक्षा को यूहन्ना 3 आयत 14 में देखें। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 आयत 14। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, क्या वह पीतल का सांप नहीं जिसे मूसा ने जंगल में ऊंचे पर चढ़ाया था? जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से यीशु को क्या करना चाहिए? अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, जिसका अर्थ है कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। यह पद मूसा के द्वारा ऊंचे पर चढ़ाए गए पीतल के सांप की तुलना क्रूस के साथ करता है, जिस पर यीशु को ऊंचे पर चढ़ाया गया था। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु की व्याख्या 3500 वर्ष पहले हुई घटना से की। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। वही चीजें अब हो रही है जो 3500 साल पहले मूसा के समय में हुई थी। लोग सोने का एक क्रूस बनाते हुए और इसे अपनी कार या घर में लटकाते हुए, इसे एक ब्रोच के रूप में बनाते हुए, इसे एक अंगूठी के रूप में पहनते हुए और इसे अपने गले में पहनते हुए यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में सोचते हैं। भाई और बहनों, जब मूसा ने जंगल में पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, तो ऐसा इसलिए नहीं था कि उसमें कोई जादुई शक्ति थी। वह सिर्फ पीतल का एक टुकड़ा था। उन्होंने यह नहीं समझा कि परमेश्वर के वचन, जो कोई उसे देखेगा वह जीवित रहेगा, ने उन्हें बचाया। उन्होंने गलत समझा कि पीतल के सांप में कुछ शक्तियां हैं, इसलिए उन्होंने उसकी पूजा की। वे अपने उद्धार के वास्तविक स्रोत को नहीं समझ पाए। यीशु ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने की तुलना पीतल के सांप से की। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। कहा क्रूस पर। बहुत से लोग मानते हैं कि क्रूस के पास रहस्यमय शक्तियां हैं। फिल्मों में यह देखना विडंबना है कि जब भी वे शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो वे क्रूस को थामे रखते हैं, लेकिन यह वास्तव में शैतान के निकट आने का कारण बनता है। लोग फिल्मों में अपने स्वयं के काल्पनिक विषय बनाते हैं। भाई और बहनों,
क्या अधिक महत्वपूर्ण है, यीशु या क्रूस? शक्ति जो हमें बचाती है, क्या वह यीशु से आती है या क्रूस से? वह यीशु से आती है। हालांकि कई ईसाई यह कहते हुए क्रूस की उपासना करते हैं कि यह यीशु को दर्शाता है। जिस तरह इजरायलियों ने 800 वर्षों तक पीतल के सांप की पूजा की, उसी तरह आज कई ईसाई क्रूस की पूजा करते हैं। राजा हिजकिय्याह के समय में परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को आशीष दी, जिसने पीतल के सांप को तोड़ा और उसके हर काम को सफल होने की अनुमति दी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसे बहुत सारी आशीषें मिली? यीशु ने पीतल के सांप और क्रूस की तुलना की, तो जैसे उसने पीतल के सांप को नष्ट कर दिया था, वैसे जब हम क्रूस को नष्ट कर देंगे, तब क्या परमेश्वर अधिक प्रसन्न नहीं होंगे? यिर्मयाह अध्याय 10 लेवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण के अनुसार यह लिखा है, वह न तो कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला, उससे मत डरो। यह सिर्फ एक वस्तु है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसमें निहित है या नहीं। परमेश्वर ने मूर्तियों में कोई विशेष अर्थ नहीं डाला। तब आज चर्चों में इतने सारे क्रूस क्यों हैं? वे दावा करते हैं, चूंकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, इसलिए हमने क्रूस पर उनके द्वारा बहाए गए पवित्र लहू को याद करने के लिए क्रूस रखा है। सभी लोगों, क्या आप शब्द सदमा जानते हैं? जब हम किसी दुर्घटना का अनुभव करते हैं और हमें शारीरिक या मानसिक चोट लगती है, तो क्या इसे सदमा नहीं कहा जाता? मान लीजिए कि आपने एक कार दुर्घटना में अपने प्रिय व्यक्ति को खो दिया है। क्या आप उस कार की छवि या प्रतिमा रखना चाहेंगे जिसने आपके प्रियजन की जान ले ली? इसे देखते ही आपको उस भयानक घटना की याद आ जाएगी। ऐसे में ऐसी चीजों से बचना स्वाभाविक है। लेकिन आज चर्चों की दीवार पर उस क्रूस को लगा रहे हैं जिसके कारण यीशु की मृत्यु हुई थी। क्रूस की शुरुआत के बारे में क्या क्रूस का अस्तित्व यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद या उससे पहले था? ऐतिहासिक रूप से प्राचीन बेबीलोन साम्राज्य के समय से क्रूस का उपयोग धार्मिक प्रतीक के रूप में किया जाता था। दूसरे शब्दों में हम पुष्टि कर सकते हैं कि क्रूस बुतपरस्त रीति से मिस्र को सौंप दिया गया था और 1400 ईसा पूर्व से पहले भी बुतपरस्त रीति में उनका उपयोग किया जाता था। कुछ समय बाद वह रोम में पारित हो गया और अपराधियों के लिए निष्पादन उपकरण बन गया। चर्चों के लिए एक पवित्र प्रतीक के रूप में एक निष्पादन उपकरण की उपासना करने का कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर ने कहा, वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला, उनसे मत डरो, लेकिन उन सभी को नष्ट कर दो। परमेश्वर ने कहा, जो लोग इसे गुप्त में स्थापित करते हैं वे सभी घृणित हैं। यदि आप इसे गुप्त रूप से स्थापित करते हैं, यह घृणित है। तो जब आप इसे सार्वजनिक रूप से स्थापित करते हैं, तब परमेश्वर कितना क्रोधित होंगे। फिर भी आज सभी चर्च यही कर रहे हैं। सभी लोगों, आज हमें परमेश्वर के इन वचनों को याद रखना चाहिए। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हमें मूर्तियों के बारे में सही तरह से समझना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। वे यह कहते हुए बहाने बनाते हैं, यदि क्रूस नहीं होता तो यीशु ने अपना लहू नहीं बहाया होता। इसलिए क्या क्रूस बहुत पवित्र नहीं होना चाहिए? वे इस तरह के बहाने बनाते हैं। ऐसी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है।
안타깝게 그지 없습니다. 십자가가 यदि यह क्रूस के कारण होता कि यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहाया, तो यहूदा इस्करियोती के बारे में क्या, जिसने क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था? क्या वे पवित्रता से उस व्यक्ति की उपासना करेंगे जो यीशु के मरने का कारण था? रोमन गवर्नर पिलातुस के बारे में क्या उसने यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ने दिया? चूंकि वह भी क्रूस पर यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू को बहाने में भागी है, तो क्या हमें उसकी उपासना करनी चाहिए? आज कई चर्च है जो क्रूस की उपासना करते समय ऐसे बहाने बनाते हैं। लेकिन जब हम निर्गमन, लेवी व्यवस्था, यिर्मयाह और व्यवस्था विवरण को देखते हैं, तो हम जान सकते हैं कि क्रूस कभी भी धार्मिक प्रतीक या आराधना की वस्तु नहीं हो सकता। क्रूस पर बहाया गया केवल मसीह का बहुमूल्य लहू ही हमें उद्धार की ओर ले जाता है। क्रूस स्वयं हमें उद्धार की ओर नहीं ले जाता। पीतल के सांप ने इजरायलियों को नहीं बचाया। क्या होता यदि परमेश्वर ने यह न कहा होता, जो कोई उसे देखेगा वह जीवित रहेगा? क्या होता यदि मूसा ने अपनी योजना बनाई होती, एक खंबे को पाकर उस पर एक पीतल का सांप रखा होता और कहा होता, देखो? क्या आपको लगता है कि लोग बचाए जाते? बिल्कुल नहीं। उन्हें इस तरह से कभी नहीं बचाया जा सकता था। इसलिए बाइबल की इन सभी शिक्षाओं के द्वारा क्रूस को एक पवित्र प्रतीक के रूप में मानना गलत है, जैसा कि आज चर्च करते हैं। क्या यह ऐसा कुछ नहीं है जो कभी नहीं होना चाहिए? क्रूस सिर्फ एक रोमन निष्पादन उपकरण है जिसने यीशु को मृत्यु दी। इसके अलावा केवल यीशु ही नहीं थे जो क्रूस पर मरे थे। यीशु के दोनों ओर के चोर और अन्य रोमन अपराधियों को क्रूस पर लटकाया गया था। यह कहना पूरी तरह से बेतुका बहाना है। जब मैं क्रूस को देखता हूं तो मैं यीशु के बारे में सोचता हूं। क्रूस कभी भी मानव जाति के उद्धार का साधन नहीं था। केवल मसीह का बहुमूल्य लहू ही हमें उद्धार की ओर ले जा सकता है। आइए हम इफिसियों अध्याय 1 में इसकी पुष्टि करें। आइए हम इफिसियों अध्याय 1 आयत 7 देखें। अध्याय 1 आयत 7 में यह कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आइए हम पहला पत्रस अध्याय 1 आयत 18 पढ़े। आयत 18 में यह कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इफिसियों अध्याय 1 और पहला पत्रस अध्याय 1 दोनों हमें एक ही शिक्षा देते हैं। इसके अलावा ईसाई धर्म के इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो कहता हो कि प्रथम चर्च के संतों ने क्रूस की उपासना की थी। हालांकि 431 ईस्वी के आसपास ऐसी खबरें थी कि क्रूस को चर्चों और छोटे प्रार्थना कक्षों में खड़ा किया गया था। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण प्रमाण है कि जब प्रेरित और प्रथम चर्च के संत जो यीशु पर विश्वास करते थे जीवित थे, तब किसी ने भी चर्च के प्रतीक के रूप में क्रूस का उपयोग नहीं किया था। यह सब वर्ष 431 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ। यह चौथी और 5वीं शताब्दी के बीच हुआ, जब परमेश्वर का सत्य गायब होने लगा। ईसाई धर्म ने मूर्ति पूजक रीति रिवाजों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने रोमन त्योहार सतुरनालिया को यीशु के जन्मदिन में बदल दिया।
십자가 문제, और क्रूस जैसी अन्य बुत परस्त रीतियों ने अपना पहनावा बुत परस्त रीति से ईसाई धर्म में बदल लिया। 시작한 것이죠. 옷은 भले ही वे भेड़ के कपड़े पहने हुए थे और दावा करते थे कि वे यीशु पर विश्वास करते हैं, 신을 숭배하는 लेकिन आंतरिक रूप से उन्होंने सूर्य देवता की उपासना की। यह वह समय था जब क्रूस की उपासना शुरू हुई। 그래서 इसलिए होशे अध्याय 4 में लिखा है, 내 백성이 मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। जिनके पास ज्ञान नहीं है वे सभी नष्ट हो जाएंगे। क्रूस की उपासना करना मूर्ति पूजा है। 하나의 우상이 कुछ लोग सोच सकते हैं, यदि मेरे पास सिर्फ एक छोटी मूर्ति है 하나 갖는다고 तो क्या यह मूर्ति पूजा है? 우상 숭배가 될까 안 될까? बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार ऐसे लोग शापित होंगे। 될 것이다 고 했습니다. 오늘 다시 आज आइए हम सत्य के इन वचनों को अपने हृदयों में अंकित करें ताकि हम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके जिसमें पिता और माता हमारी अगुवाई कर रहे हैं। 온전히 나아갈 इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 감사합니다.